हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के नए सेशन में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। ये पार्ट नंबर आपका होने वाला है 36 पार्ट। 35 पार्ट हमने कर लिए हैं, जिनमें 740 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। 1 से लेकर 740 क्वेश्चन हमने कर रहे हैं। आज 741 से स्टार्ट करने वाले हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने हैं। सिलेबस बेस्ड पे क्वेश्चन ही आपके रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, 704 प्रश्न क्वेश्चन है। पहला है कि यहाँ पे जो है बताया गया कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान था, इसकी प्रयोगशाला स्थापना की थी। तो भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान की जो स्थापना की गई थी प्रयोगशाला का, वो क्या था आपका ANS सेन गुप्ता। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है। थॉर्नडाइक का मैंने आपको बुद्धि सिद्धांत ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा रखा है, पूरी डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लेना, 35 पार्ट तक आपको मिल जाएंगे। बहुत बार जो है थॉर्नडाइक के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहु बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, ठीक है, ये सारे के सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं। इसका फिलहाल सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांति मानता है। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो स्पीयरमैन ने दिया हुआ था। तो ये आपका था द्विकारक, ठीक है। द्विकारक इन्हीं का था, ठीक है। बाईफैक्टर, ट्राईफैक्टर इन्हीं का यहाँ पर रखे गए थे। और बहुबुद्धि आपका थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था, ठीक है। और एक बुद्धि का अगर बात करो, इसमें स्टर्न आता है, ठीक है। 3 लोगों के नाम आते हैं, ठीक है। टर्मैन आता है, स्टर्न आता है। तो इस तरह के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो फिलहाल इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। तो बालक का पूर्ण विकास, ठीक है। तो पूर्ण विकास कब होता है बालक का? 14 वर्ष तक का। 14 वर्ष तक के बालक का जो है पूर्ण विकास लगभग हो ही जाता है, यानी कि 14 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास के लिए जो है अध्यापक का कार्य। तो मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य होता है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य को की ओर भरपूर जो और से पूरा ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उसके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। तो ये भी सही आंसर है कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 746 से स्टार्ट है। कुपोषण से ग्रसित बालक निम्नलिखित में ऐसे कौन से परिवर्तन हो जाता है। तो कुपोषण से अगर बच्चा ग्रसित है तो क्या उसमें चेंजेस हो सकता है, क्या उसमें यहाँ पर जो परिवर्तन आ सकता है, ये बताना है। उसके मन में हीन भावना जन्म ले लेती है, ठीक है। वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, बिल्कुल ठीक है। नींद कम आती है, बिल्कुल स्ट्रेस ज्यादा रहता है। और उपयुक्त सभी परिवर्तन हो सकते हैं, बिल्कुल सभी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बालक का जो है चेहरा कांतिहीन हो गया हो, ठीक है, शरीर में सांस की कमी हो रही हो और लाल लटक गए हैं, और सॉरी खाल लटक गई हो, मतलब एकदम अजीब सा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, और मांसपेशियों में ढीलापन आ गया है, इसमें मांसपेशियों में ढीलापन, एकदम लचीलापन आ चुका है। तो यह लक्षण की कमी से ग्रसित है, या वो शरीर में जो है जल की कमी से ग्रसित है, या वो कुपोषण से ग्रसित है। इसे टीबी हो सकता है। कौन सा डिसीज आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये कुपोषण से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। इनके सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से बताना कि किस कारण से कुपोषण हो सकता है। कौन सा कारण नीचे ऐसे दिए गए जिनमें से कुपोषण होने के चांसेस बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि भोजन में पोषक तत्वों की अनुचित अनुपात, ठीक है। भोजन मतलब खाने में जो है अपर्याप्त भोजन, ठीक है। खाने में जो स्वच्छता की कमी, बिल्कुल, ये इनकी सभी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किन परिस्थितियों में जो है बालक कुपोषण का शिकार हो जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बालक को कुपोषण होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अधिक श्रम, अपर्याप्त निद्रा की स्थिति, बिल्कुल ठीक है। दूषित पर्यावरण, रोग ग्रस्तता की स्थिति, बिल्कुल ठीक है। उपेक्षापूर्ण व्यवहार, खेलकूद की अवहेलना, ये भी ठीक है। यानी कि सभी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला कि ठीक है, संक्रमण रोग वे होते हैं जो, भाई संक्रमण रोग कैसे होते हैं? जो एक दूसरे व्यक्ति को जो स्पर्श मात्र से लग जाते हैं, तो उसी को संक्रमण रोग कहते हैं। या एक दूसरे के व्यक्ति जो जल, वायु, भोजन आदि से लग जाते हैं। तीसरा है कि एक से दूसरे व्यक्ति को
रक्त चढ़ाने से लगते हैं, विषाणु द्वारा फैलते हैं। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर है पहला वाला ऑप्शन है कि एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि इनसे लग सकते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया। तो संज्ञानात्मक मानचित्र का जो प्रत्यय दिया गया था वो किसने दिया था, वो उसका आंसर बताना है। ये आपका जैसा बुंडरू के द्वारा दिया गया, इनकी ऑप्शन सही आंसर होगा। अधिगम का तल रूप सिद्धांत है, तो अधिगम का तल रूप, ठीक है, तो तल रूप सिद्धांत जो अधिगम का दिया गया था वो आपका लेविन के द्वारा दिया गया था, इनकी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, सभी नियम। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी नियम जिसके थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक है। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? अधिगम मनोविज्ञान के जनक ये बोलते हैं आपका, ठीक है, एबिंगहॉस, ठीक है, एबिंगहॉस, इनकी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन जरूर कर लें इसका आंसर। अगला है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में ठीक है, ये पूरा नहीं है क्या? हाँ, ये पूरा है। नॉनसेंस है सिलेबस की रचना की। तो नॉनसेंस सिलेबस की रचना कौन से मनोवैज्ञानिक ने की है, इसका आंसर देना है। जेम्स है, उंट है, स्किनर है और एबिंगहॉस, ठीक है, इसका भी आंसर आपका जो है एबिंगहॉस का है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 756 क्वेश्चन, ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित में से बताने कौन सा जो है भौतिक कारक सीखने में बाधक है। तो भौतिक कारक जो कि सीखने में कारक है, यानी कि सीखने में दिक्कत करता है। वायु प्रदूषण, उपयुक्त जो है तापक्रम, उपयुक्त धूप, प्रदूषण। तो प्रदूषण जो है आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, वो किसी भी तरह का प्रदूषण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अन्य व्यक्तियों को जो है जैसे हूबहू व्यवहार निम्नलिखित में से क्या है। तो अन्य व्यक्तियों की तरह अगर हूबहू कोई व्यवहार करता है उसको बोलते हैं अनुकरण करना, इनके फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मैंने आपको बताया कि जन्मजात होते हैं, एक आपको निकलते हैं कुछ अंग से, जैसे जन्मजात होते हैं, कुछ नींद होना है, ठीक है, पलक झपकना है। तो अभिप्रेरणा कई चीजें होती है तो पहले से सीख जाते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा होती है जो दूसरे को देख के, जैसे मतलब कि किसी को देख के मोटिवेशन आ जाता है। तो सब कुछ आपके इस तरह के रहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस होंगे ना स्टार्टिंग के लेक्चर, तो जो टेस्ट होंगे स्टार्टिंग के, उसमें मैंने बता रखा, वहां देख लेना आप, ठीक है। जो अभिप्रेरणा अधिगम है वो आपका मुख्य अंग है, इनकी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो प्रेरणा कौन सा ऐसा है जो प्रेरणा का स्रोत नहीं है, ठीक है। देखो अभिप्रेरणा वाला ना, ये इसका आंसर होगा सहायक अंग होगा, यहाँ पे मुख्य अंग नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो है यहाँ पर सहायक अंग होगा। प्रेरणा का स्रोत नहीं है, प्रेरणा का स्रोत नहीं पूछाया, नहीं है। चालक है, उद्दीपन है, प्रेरक है, भोजन नहीं है। तो इनके डी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक, यानी कि जो उद्दीपक है स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स वाला है, यानी कि एसआर थ्योरी। तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता पूछे गए इसमें, तो ये इसका थॉर्नडाइक है, ठीक है। इसके आप एसआर का इसका बता कमेंट करके बताना, आरएस के जो जन्मदाता है आरएस के कौन होंगे, ठीक है। एसआर को उन्होंने आरएस में चेंज किया था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे हैं इनके बारे में, आप एक बार इनके बारे में जरूर देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में जरूर देखें दोस्तों, प्लेलिस्ट में 35 पार्ट आ चुके हैं। 800 क्वेश्चन के लगभग हम पास होने वाले हैं। उसके 1000 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अन्य दूसरी जो बुक है उससे भी टेस्ट अब लगाएंगे। तो बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं और आप बने रहें। और अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे ना मेरे इस सेशन से, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 100% जो है जितने भी मेरे सीरीज देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस ही जाएंगे आपके एग्जाम में। अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से 20 क्वेश्चन तो हमारे सेशन से फंसने हैं, आपको मिल जाएंगे।